अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, सियाने तो न जाने कब से ये कहते आए हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता और हर उरूज को जवाल है, लेकिन सियानों की इस बात को मानता कोई कोई है। वक्त बदलने की बात आम आदमी की जिंदगी में भी अहम होती है, लेकिन सियासतदानों के लिए तो ये सबसे कीमती मशवरा है, क्योंकि इक़्तिदार के मौसम तो सावन रुत के बादलों से भी ज्यादा नाकाबिल एतबार होते हैं। कल के कैदी आज के हाकिम हैं और कल के हाकिम आज अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं या माफिया मांग रहे हैं, अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मेरे कप्तान के करीबी साथी शहबाज गिल भी हैं। मेरे कप्तान के अक्सर तर्जुमानों का तुरा इम्तियाज उनकी शोला बयानी रही है, लेकिन शहबाज गिल इस मामले में दूसरों से कहीं आगे रहे हैं। हुकूमत के दिनों में उनका रवैया इस कदर तहकीर आमेज और तकब्बुर से भरपूर होता था, गोया वो पूरी जिंदगी इक़्तिदार की गहरी छांव में ही मजे लूटते रहेंगे। शहबाज गिल सियासी मुखालिफों को यूं धमकियां दिया करते थे जैसे दुनिया उनके इशारों पर चलती है। लोटे दे वोट खरीद के ते असी इमरान खान नु सुटना है और तुहाडी की औकात है इमरान खान नु सुटन दी। हुण मैं राजे रियाज दी मंजी पीड़ी आप आके ठोकांगा जिन्ने मर्जी कुत्ते ते गिद्दड़ रल जान और शेर दा शिकार नहीं कर सकते। नाज़रीन, शहबाज गिल सियासी मुखालिफिन को सिर्फ डराना धमकाना ही नहीं बल्कि उनके बारे में बदजुबानी और गालिम गलोच करना भी अपना हक समझते थे। तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जो उनकी बदतमीजी और जाती हमलों से महफूज रहा हो। उनकी जबान से यूं फूल झड़ा करते। नाज़रीन, शहबाज गिल के सारे बयानात सुनवाना तो मुमकिन नहीं, क्योंकि फिर कई प्रोग्राम सिर्फ उनकी बदजबानी पर करना पड़ेंगे और हर बयान को सेंसर करना पड़ेगा। हमने देग में से चंद चावल पेश किए हैं, जायके का अंदाजा खुद कर लीजिए। फिर यूं हुआ कि वक्त बदल गया। मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ी ऐवान इक़्तिदार से सड़कों पर आ गए। शहबाज गिल भी गिरफ्तार हुए और आज कल जमानत पर हैं। गिरफ्तारी के बाद से शहबाज गिल में तब्दीली नजर आई है। आज शहबाज गिल डॉक्टर रमेश कुमार के घर गए और टीवी प्रोग्राम में उनसे की गई बदतमीजी पर उन्होंने माफी मांग ली। नाज़रीन, ये वही शहबाज गिल हैं जो कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराते थे और सबके साथ बदतमीजी और गालिम गलोच को अपना हक समझते थे। अब उन पर बुरा वक्त आया है तो माफी मांगना याद आ गई, लेकिन हम इस पर यही कहेंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद। अपनी गलती को मानना और उस पर माजरत करना बहरहाल एक काबिल तारीफ काम है। यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकना चाहिए और इसे आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज गिल अब अपने मिडिल क्लास होने को अपना कसूर करार दे रहे हैं। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मिडिल क्लास घरानों में तो बच्चों को अच्छी अखलाकियात और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की तरबियत दी जाती है, फिर वो ऐसी ज़बान क्यों इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर मुहज़्ज़ब लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। नाज़रीन, एक बात जो हमारे सियासतदानों को सीखने की ज़रूरत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बाजी के हुक्मरानों को आज इस बात का एहसास हो रहा है और जो आज हुक्मरान हैं उन्हें आने वाले वक्त को जहन में रखना चाहिए। इक़्तिदार की कुर्सी से ज़्यादा बेवफा चीज़ दुनिया में कोई नहीं। ये ना हो कि आज के हुक्मरान भी कुछ अरसे बाद शहबाज गिल की मानंद मुखालिफिन के घर जाकर माफिया मांगने पर मजबूर हो जाएं। नफरत और जुनून के अलाव को इतना ना दहकाएं कि कल को आपकी अपनी दहलीज शोलों की इज्जत में आ जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्की सियासत में कल्चर खत्म होने के बजाय फल फूल रहा है। इस सूरत हाल पर मेरे 7 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, शहबाज गिल ने रमेश कुमार से माफी मांगी जो उन्होंने कबूल करके मुकदमा वापस लेने का ऐलान किया। क्या डॉक्टर शहबाज गिल उन दूसरे सियासतदानों से भी माफी मांगेंगे जिनके साथ उन्होंने बदजबानी की? सवाल नंबर 2, यह हकीकत है कि पाकिस्तानी सियासत में 90 की दहाई के बाद नाजेबा जबान का कल्चर मेरे कप्तान ने आम किया। शहबाज गिल ने तो माजरत कर ली, लेकिन क्या मेरे कप्तान के दूसरे खिलाड़ी भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या यह हकीकत नहीं कि सियासी जमातों में जो कारकुन जितना ज्यादा बदजबान होगा उतना ही वो पार्टी क़यादत के करीब होगा? सवाल नंबर 4, क्या गालिम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाने में सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग्स ज्यादा कसूरवार है या नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले सियासतदान? सवाल नंबर 5, क्या दूसरी सियासी जमातें डॉक्टर शहबाज गिल के माफी मांगने के इक़दाम की तारीफ करेंगी? सवाल नंबर 6, पीडीएम के कुछ लोग भी तहरीक इंसाफ के बारे में इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या मौजूदा हुक्मरान अपने तर्जुमानों को सख्त बयानी से रोकेंगे? सवाल नंबर 7, क्या शहबाज गिल की माफी से मेरे कप्तान ने कोई सबक सीखा है? इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करेंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार मुबशर लुकमान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन
सना बुच्चा साहिबा भी इस शो का हिस्सा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। काशिफ अब्बासी साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है आपके शो के अंदर भी शहबाज गिल साहब जो है काफ़ी गुस्से में आ गए थे और बड़े बदले बदले से अब शहबाज गिल साहब हमें नज़र आते हैं। सर, ये एहसास हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बहुत सी चीज़ें जो माजी में ख़राब हुई हैं उन्हें अब दुरुस्त करने की ज़रूरत है? वी नीड टू फाइंड अ न्यू वे नाउ। मेरा ख्याल है एहसास तो वक्त के साथ साथ उस वक्त भी बहुत सी चीज़ों का था इन लोगों को। खाली मेरा ख्याल है जब कोई भी ऑपोजिशन में होता है उस वक्त उस चीज़ को वर्बलाइज करते हैं, उसके ऊपर बात सिर्फ उस वक्त करते हैं जिस वक्त ये ऑपोजिशन में आते हैं। आपने सुना होगा, अब तो बार बार बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जब गिरफ्तार हुए तो किस ने कैबिनेट मीटिंग में बैठकर उसकी मुखालफत की थी, उस पर तनकीद की थी। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ उस वक्त भी बहुत से लोग, 2-4 गिरफ्तारियाँ ऐसी थीं जिसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि ज़्यादती हो रही है या गलत है, लेकिन उसके ऊपर वो खुलेआम या टीवी पर बात नहीं करना चाहते। तो जब आप ऑपोजिशन में जाते हैं, जब वही काम आपके साथ होता है, उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को ये एहसास होता है कि गलत होगा। लेकिन गालम गलोच के ऊपर शायद इट इज़ नॉट द सेम। मेरा ख्याल है गालम गलोच तो एक कल्चर बन गया है इस सियासत का। सख्त बात होती है, सख्त तरीन बात होती है। जितनी सख्त बात करते हैं लीडर्स भी बहुत ज़्यादा सख्त बात करते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल हमारे कल्चर से जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों पे अगर आपने होलिस्टिकली देखना हो, कुछ चीज़ों पर तो ये ज़रूर, आई होप मुझे नहीं लगता ये होगा पाकिस्तान में, क्योंकि आपको याद होगा आज से 9-10 महीने पहले सियासी गिरफ्तारियाँ या सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियाँ, केसेस, फस्तायत की बहुत सी मिसालें दी जाती थी। आज भी वही मिसालें चल रही हैं। टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं, लोग सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं, सियासतदान गिरफ्तार हैं, अंदर हैं। वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की सियासत में ये बदलेगा। मुबशर लुकमान साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी अब इस वक्त हो रहा है, इमरान खान साहब कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब, बल्कि कल ही उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये इलेक्शन कमीशन, ये सब के सब एक पेज के ऊपर हैं। तो इमरान खान साहब के भी अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आएंगे। बड़ा पुराना आप उनको जानते हैं, मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एंकर हो जो उनका इतना करीबी रहा हो। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने भी सीखा है इस सारे मामले से? नहीं, एक तो पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया। मैं काशिफ साहब की पूरी बात इसलिए नहीं सुन सका क्योंकि बीच में मेरा ऑडियो का राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन मुझे आइडिया है कि उन्होंने क्या कहा होगा। मैं आपको बताऊं कि ये शहबाज गिल ने पीटीआई के कहने पे माफ़ी नहीं मांगी है। पहली बात आप इसको ज़रा क्लियर कर लें। शहबाज गिल ने इसलिए माफ़ी मांगी है क्योंकि ही इज़ एन अमेरिकन नेशनल, ही हैज़ एन अमेरिकन पासपोर्ट, और उनको पता है कि उनके वहाँ पे बैक होम उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और उनको अपनी नेशनलिटी जो है वो ख़तरे में नज़र आ रही थी। तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जाके जब वो इस तरह की हरकत करते हैं या बात करते हैं, वो भी पब्लिकली, तो यहाँ पे तो शायद इतना बड़ा इशू ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो उन्होंने उस वजह से उसको धोने के लिए ये जाके माफ़ी मांगी और उसका एक मीडिया डिस्प्ले किया और प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो इमरान खान सीखने नहीं आए जी, इमरान खान सिर्फ सिखाने आए हैं लोगों को, और उनको आप और मैं या कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। वो सबको जानते, वो वेस्ट को वेस्ट से बेहतर जानते हैं, इस्लाम को मुसलमानों से बेहतर जानते हैं, रियासत मदीना को वो मदीने वालों से बेहतर जानते हैं, इकॉनमी को वो इकॉनमी से बेहतर जानते हैं, तालिबान को वो तालिबान से बेहतर जानते हैं, हर एक को वो उससे बेहतर जानते हैं। और तो इसलिए उनके सीखने का कोई जवाज़ नहीं है। प्लीज़ ऐसे सवाल ना करें। हाँ, एक बात आप दूँ कि एक बात मुझे दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि जिस बदतमीज़ी का आगाज़ एक पर्टिकुलर पार्टी के सोशल मीडिया ने किया था, अब दूसरी जमातों के सोशल मीडिया भी उस बैंड वैगन पे सवार हो चुके हुए हैं। और मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर सकता इस बात के ऊपर। जो गलत बात करेगा ये बदतमीज़, जैसे आप देखें, आज मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के उनकी मीम्स बनी हुई हैं और उनके ऊपर उनको ऑलरेडी प्रेशर में डाला जा रहा है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन वहाँ पे चैलेंज किया जाएगा तो वो जो है अंडर प्रेशर हों और वो उस तरह का करें। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर बड़ा अनड्यू किस्म का उन्होंने प्रोपेगेंडा भी हुआ, बातें भी हुई। हमें अपने इदारों और इदारों के सरबराहों को इन चीज़ों से बचा के रखना चाहिए। अगर हम खुद अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हमारे छोटे हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो कल्चर, जो पौधा पीटीआई ने बोया था, अब वो खुद ही आज काट रहे हैं और खुद ही उसके वो विक्टिम्स हैं। जहाँ तक इमरान खान की एक्यूजेशन का ताल्लुक है,
तो अभी तक तो पहले जितनी एक्यूजेशन वो लगा चुकी हैं कि जिसमें मैं एक का नाम ले देता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके कत्ल के लिए मुआवनत की है, पहले उसी को साबित कर दें किसी अदालत में जाके, तो फिर हम मान लेंगे। ठीक ठीक है। ये काशिफ अब्बासी साहब, ये सारी ये जो बात हो रही है, इन्होंने इमरान खान साहब के लेटेस्ट इल्ज़ाम की ये जो बात की है, इमरान खान साहब के ऊपर आज भी एक्चुअली जिरा हुई थी। ये केस तो खैर इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब वाकई इल्ज़ामात लगाने के हवाले से तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो चाहे किसी के ऊपर भी, नजम सेठी साहब के ऊपर हो 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाना हो, शहबाज शरीफ के ऊपर 10 अरब वाला केस हो, और ये आपके सामने आसिफ अली जरदारी साहब वाला भी मामला हो, चलिए फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, मेरे खिलाफ पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं ये खुद भी उनके अपने क्रिएटेड हैं। नहीं, उनका किसी पे इल्ज़ाम लगाना और नाइली तो दो मुख्तलिफ बातें ना। हम एक सांस में ये दोनों बातें तो नहीं कर सकते। इस बात वजह से कि कोई बहुत इल्ज़ाम लगाता है उसकी वजह से किसी को नाइल तो नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक ये दोनों सेपरेट रखें। ये ज़रूर है हमारे यहाँ पर इमरान खान साहब की अगर आप देखें तो बहुत से, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ, तो क्योंकि मेरे सामने का वाक़या, मैं जिस वक्त ये सर वाला जो शहबाज शरीफ का केस है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये कहा गया था कि इनको ऑफ़र की गई है पैनामा से पीछे हटने के लिए कुछ बहुत से पैसों की। तो अगले दिन मेरा इंटरव्यू था इमरान खान साहब के पास, हम बैठे थे, तो मैंने कहा खान साहब ये ज़ाहिर है वो सवाल, ये बहस होनी थी, इतनी बड़ी वो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था। सो ही वहाँ पे बैठे हुए जो बनी गाला में उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, पूछा कि मैं तुम्हारा नाम बता दूँ। उसने आगे से कहा नहीं आपने मेरा नाम नहीं बताना। तो इस वजह से उन्होंने कहा यार वो देखना वो डरता है, ये वो है, वरना तो मैं बता देता। सो अपेरेंटली ये बात उनको किसी ने कही, जो क्योंकि मेरे सामने का वाक़या ना होता तो मैं ये शायद मैं ये कोट ना करता, मेरे सामने का वाक़या। इसलिए खान साहब का प्रॉब्लम शायद बड़ा ये कि वो ही बिलीव्स एवरीथिंग दैट पीपल टेल हिम। उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ के ऊपर, लेकिन वो जो भी चीज़ उनके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको बोल देते हैं। वो मीडिया पे आके बोल देंगे, वो अपनी तकरीर में कह देंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तासुर बनता है कि जी हर चीज़ पे वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको डाइजेस्ट भी करनी पड़ती हैं। आपको रिलायबिलिटी का नहीं पता, आपको ये नहीं मालूम कि वो जो खबर आपके पास या जो इन्फॉर्मेशन कोई आपको दे रहा है वो किस हद तक रिलायबल है। सो वो एक अलहदा बहस है। हमारे मुल्क में इल्ज़ाम तो हर एक ने हर एक के ऊपर लगाए हैं। आप ये कोई नई चीज़ तो नहीं है हमारे मुल्क में कि ये कोई पहली दफ़ा हो रहा। जैसे हम गालम गलोच का कल्चर भी कोई नया नहीं है। काशिफ साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, वो इमरान खान साहब ने एक बयानिया डेवलप करना शुरू कर दिया है कि जनाब इनका पूरा अपना नाअहल करने का। और आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल किया गया था तो वो भी यही उन्होंने जजेस के ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए थे और इस किस्म की बातें शुरू कर दी थी। देखिए पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है ना, वो अमूमन आप अगर आज से 4 हफ्ते पहले लोगों से पूछ रहे थे या बहुत से जर्नलिस्टों को, हम समेत मुझ समेत, इलेक्शंस होंगे हम कहते थे नहीं होंगे, लगता ऐसे ही है, नहीं होंगे से मुराद लगता ऐसे है कि नहीं होंगे। उसकी वजह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़रूर होती है आपके पास। आप सियासतदानों से भी मिलते हैं, हुकूमती सियासतदानों से भी मिलते हैं, वहाँ से आपको जो भी सेंस मिलता है वो आप उससे अपना व्यू बनाते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। इस केस में भी एक सेंस ज़रूर है। आप ये डिमांड भी आपको बार बार मुस्लिम लीग नून की तरफ से नज़र आएगी कि नायल होगा, ये नायल करना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ही है इससे। और जो केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से अगर वो सारों को इकट्ठा करें तो लोग ख्याल यही है, मेरा अपना भी ख्याल यही है कि शायद वो नायल हो जाएंगे। और उसकी बुनियाद होती है, बयानबाजी भी एक बुनियाद होती है, उसकी बुनियाद बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये मेरा ख्याल है ये मार्केट की खबर यही है कि इमरान खान साहब नायल हो जाएंगे। ठीक है, गलत की बहस अलहदा है, यह कि मामला इस तरफ जा सकता है, बहुत लाइकली ये है, जाहिर है बहुत लाइकली है कि इसी तरफ मामला जाए। हुकूमत की ख्वाहिश सिर्फ इसको हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ये जो नाअहल होना है ये मेरिट पे होगा या किसी स्कीम के तहत होगा, ये भी बता दीजिए। देखिए अब ये तो केस के ऊपर है ना, किस केस में बाहर भेजते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर नाइली ठीक होती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अब मियाँ साहब के केस के ऊपर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे जी बड़ी गलत नाइली हुई मियाँ साहब की, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कर दी गई उस केस के अंदर। मैं नहीं कहूँगा, फैसला आया किसको पता। नो मैं कहता हूँ यार, देखिए जिस वक्त एक फैसला आया था, देखो मैं भी उस वक्त वो उनमें से था जो कह रहे थे कि पैनामा के ऊपर जवाब देना चाहिए। तो जवाब तो पैनामा पे आना चाहिए था,
मुझे याद है मेरी ओपनिंग उस दिन की थी, मैं तो यहाँ पे पनामा का फैसला सुनने आया था, मुझे तो नहीं पता था कि ये इस बुनियाद पे मियां साहब को नायल कर दिया जाएगा और ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस चीज को मियां साहब नायल। आप काशिफ साहब आप ये समझते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे लीडरशिप हुई है, ये नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत हुई है वो गलत बेसिस पे हुई? देखिए ये मैं पहली दफा नहीं कह रहा, ये पहले महीने में मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन हुई थी मैंने उस दिन ये बात कही थी। प्रॉब्लम यह है कि वो अब मुस्लिम लीग उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको अपनी मर्जी से उठाते हैं तरीकों से। देखिए ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे मेरा ये लीडरशिप, आई एम अ डेमोक्रेट, लीडरशिप्स को टेक्निकल ग्राउंड्स पर सियासत से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मुबशर उस्मान साहब, अगर ऐसा होता है कि वाकई, तो फिर इमरान खान साहब तो ऑलरेडी अपना बयानिया बिल्ड कर चुके हैं कि जनाब ये एक प्लान बन रहा है, एक स्कीम बन रही है, तो इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा मौजूदा हुकूमत की जानिब से? देखिए पहली बात तो यह है कि आपने बयानिए को देख के खौफजदा होना है या आपने अपने आइन और कानून को इम्प्लीमेंट करना है। अब इमरान खान साहब तो ये भी बयानिया दे चुके थे कि ये अमेरिकन साइफर है और अमेरिका ने मेरी हुकूमत को गिराया है, इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके आया क्योंकि मैं अमेरिकन मुखालिफ था और उसमें चल रहा था। फिर इमरान खान साहब ने वहाँ से भी यू टर्न लिया, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आ गए। आजकल लेटेस्ट टारगेट उनका मोहसिन नकवी है कि मोहसिन नकवी जो है मेन कैरेक्टर है मेरी हुकूमत को हटाने वाला। तो पहले तो इमरान खान साहब अपना किबला सही कर लें कि वो किस किबले की तरफ रहना चाहते हैं, फिर उनसे बात हो। देखिए बयानिया बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। बयानिया तो नवाज शरीफ ने बड़ा बनाया था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज जब आप देखते हैं उसको तो आप ये देखते हैं कि अभी भी पनामा में नंबर 10 फाइल जो है वो नहीं खुली। वो अब क्यों नहीं खुल रही है? क्या उसमें ऐसी उस वक्त हिचकिचाहट थी कि जिसकी वजह से नहीं खोला गया? वेदर आपको पता हो ना पता हो, को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो 4200 नाम आए थे पनामा के अंदर, तो मियां नवाज शरीफ के अलावा उसमें किसको और सज़ा हुई या नहीं हुई, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो अगर नहीं हुई है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को सिंगल आउट किया गया था। इसी तरह अगर आप फॉरेन फंडिंग केस में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कदगन लगती है कोई ना कोई, और दूसरी पार्टीज़ के ऊपर भी सिमिलर केस हो गए हुए हैं, चले लेट हुए हैं लेकिन हो गए हुए हैं, तो अगले अगर उनके ऊपर भी उसी तरह की यानी चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर मैं और आप 5 साल के बाद या 3 साल के बाद ज़रूर कह सकते हैं कि जनाब ये गालिबन प्लान था या प्री प्लान था या समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज के दिन जो मेरे सामने जो मेरे सामने जो चीज़ें हैं, चाहे वो टेरियन वाइट का केस है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस है, चाहे वो शौकत खानम के अंदर आने वाला फंड्स और उनको सिफन अवे करना तहरीक इंसाफ के अंदर है या और चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इमरान खान नाअहली से बचेंगे। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं जी। मैं ब्रेक से वापस आके जरा बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके जवाब को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा। नाज़रीन, हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा सना से तफसील के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो शक व शुबहात हैं कि हो सकता है उन्हें नाअहल कर दिया जाए, तो ये वाकई हकीकत है कि उनको वाकई नाअहल किया जा सकता है। सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सना साहिबा, अगर ऐसा होता है, एक जगह पे इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि इनका इरादा कोई नहीं लग रहा इलेक्शंस करवाने का, सूबाई इलेक्शंस करवाने का, उसके ऊपर जो है गवर्नर्स डेट्स नहीं देते और अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ता है और लाहौर हाई कोर्ट फिर उसके बाद ये फैसला देता है। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही हैं, क्या इनडायरेक्टली ये इमरान खान साहब के लिए मददगार साबित नहीं हो रही, उनकी पॉपुलैरिटी को मजीद इंक्रीज नहीं कर रही है जो डिलेज हो रहे हैं, या अगर उनको नाअहल भी कर दिया जाता है? अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 1 मिनट लूँगी शहबाज गिल साहब वाले सवाल का जवाब देने में, इफ़ यू डोंट माइंड। शहबाज गिल साहब के ऊपर मैं सिर्फ ये कहूँगी, अनदर वन बाइट्स द डस्ट, कि जो इमरान खान साहब के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ जो इमरान खान साहब फिर रवैया रवा रखते हैं, उसके आप जहांगीर खान तरीन देख लीजिए, बाकी सारे इनके दोस्त देख लीजिए, अकबर एस बाबर देख लीजिए, तो शहबाज गिल भी बेचारे उनमें से एक हो गए हैं। उन्होंने जो अपना मिडिल क्लास होने की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके PTI वाले उनके जो अदालत में केस लगे होते थे उसमें नहीं आते थे, तो इसका मतलब है ज़ाहिर है कि एक डिस्टेंस तो आ गया है, जिसके लिए उन्होंने इतनी बातें सही, इतने दिन की जेल काटी, इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया, उसके बाद उनके तशद्दुद को इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली अपने लिए उसको यूज़ किया, उस आदमी के साथ इन्होंने फिर अब क्या किया। सो आई मीन आई जस्ट थिंक कि इसमें लेसन इमरान खान साहब के लिए, अगर वो सीखना चाहें तो लोगों को इस तरह टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके नहीं फेंकना चाहिए, लोगों की कदर करनी चाहिए, जो आपके साथ सिंसियर हो उसकी कदर करनी चाहिए। दैट
सेड जी, आ जाते हैं आपके सवाल पे। तो ये नाअहली का जो मामला है, मतलब आप ये देख लीजिए कि इस मुल्क में, हम अभी पनामा केस के बारे में बात कर लें या मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बात कर लें, एक आर्मी चीफ एक कॉलम नवीस को ये बता रहे हैं, एक एंकर को भी, जावेद साहब को, उनको बता रहे हैं कि ये हुआ था, ये मैंने किया था, और इतनी इम्प्यूनिटी के साथ माशाल्लाह, कन्फेशंस ऑफ अ फॉर्मर जनरल, इस किताब का नाम होना चाहिए अगर कभी किताब का फॉर्म ले तो। ये कन्फेशंस है जी, हमने ये भी किया, हमने ये केस भी बनाया, हमने इसको भी हेल्प किया, हमने इसको भी नैब ज़दा किया, हमने इसको भी ये किया। तो उस मुल्क में आप वाकई मुझे कहते हैं कि इमरान खान साहब नाअहल होंगे तो उसमें कोई मटीरियल होगा? बिल्कुल होगा, टेरियन में मटीरियल है। बाकी मुझे केसेस का इतना नहीं पता कि उसमें अकबर एस बाबर साहब के अप स्लीव क्या है, लेकिन इस वक्त जो टेरियन वाला मामला है वो बहुत स्ट्रांग है। और आई एम सॉरी टू से कि अब हम इस मुल्क में अब ये होने लगा है कि अब हम पर्सनल बातों पे जाएंगे, बच्चों पे जाएंगे, विच आई डोंट थिंक इज इन वेरी गुड टेस्ट, लेकिन वो एक सॉलिड केस है और उसमें वो नाअहल हो सकते हैं। लेकिन अब कितने देर के लिए नाअहल होंगे, ये कौन, इसका तयन कौन करेगा? क्या आपके पावर्स दैट बी करेंगे, या आप करेंगे, या अदालत करेगी? क्योंकि मुझे तो ये अब लगने लगा है कि अदालत फैसले करती भी है या नहीं, क्या डिक्टेट किए जाते हैं? आज साकिब निसार साहब नहीं आते और नहीं बताते कि क्या हुआ था। इफ यू डोंट गिव अस योर वर्जन देन वी विल टेक इट एज अ कंसेंट कि ये बात तमाम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एक मुल्क में एक रिटायर्ड आर्मी चीफ आपको बैठ के बता रहे हैं कि मैंने ये सब किया है, और आप उसको कह रहे हैं भाई वाह कमाल है भाई, कमाल है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसने उसके ऊपर गलत किया, किसके साथ उसने सही किया, लेकिन हम उसको नहीं कह रहे कि कितनी इम्प्यूनिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठ के बता रहे हैं, इसी मुल्क में बैठे हैं, और इस भी मुल्क में आपको बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, अदालती, आईनी इकदाम, आइन की मतलब आइन को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए कोर्ट चले जाना, कोर्ट को कहना आइन को फॉलो करो इलेक्शंस कराने के लिए। मतलब कमाल है यार। आइन को पहले कब का आइन, कौन सा आइन, किसका आइन, कहाँ का आइन? इस मुल्क में यही हो रहा है और यही होता रहेगा। सो आई मीन अब आपने नाअहल करना है, बिल्कुल आपके पास है रीजन, लेकिन क्या उनको 8 साल पहले भी नाअहल किया जा सकता था, जब जितनी देर तक फॉरेन फंडिंग का फैसला रोका गया, जब तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर डंडा रहा कि नहीं देना फॉरेन फंडिंग का फैसला, तो अब भुगते। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ इस मुल्क में, अब क्या कोई भी क्या कह सकता है? तो ये मुबशर लुकमान साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, वाकई ये डिबेट तो हो रही है कि इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए टिरियन वाइट वाला केस ही जो है वो अल्टीमेटली पिक करना पड़ेगा। यस, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस, लेकिन बात क्या वाकई जातियात तक आ चुकी है, पर्सनल लेवल्स तक आ चुकी है? क्या ऐसे ही केसेस की ज़रूरत है? नहीं, बात झूठ के ऊपर है, और बात देखें 62 और 63 के ऊपर है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मियां नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, इमरान खान साहब हों, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको अगर किसी को एतराज़ होता इस बात पे, तो फिर ये कोई ना कोई पार्लियामेंट के अंदर इसको रिप्लेस करने के लिए, या इसको रिपील करने के लिए, या इसको ऑल्टर करने के लिए कोई ना कोई तो कोशिश करते ना। हर एक जो है वो इनमें से ये कोशिश करता रहा कि मेरा तो टाइम गुजर गया, अब दूसरों का टाइम आया हुआ, तो इसको अब ख़त्म ना करो, तो सब उसको भुगत रहे हैं। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, कि जब हम आइन हो, लॉज हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें। अब तो देखें, करप्शन का भी मतलब ये बन गया मंसूर, कि अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो वो जस्टिफाइड है और वो करप्शन नहीं है, अगर मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा तो वो करप्शन बहुत बुरी है इस मुल्क के लिए। तो और करप्शन जो होती है सिर्फ ये नहीं होती कि आपने पैसे खा लिया या आपने कोई ज़मीन बना ली है, वो करप्शन आपका बैड डिसीजंस भी हो सकते हैं, और उसकी भी कई वजूहात होती हैं। अब देखें, कभी ना कभी तो इसहाक डार साहब को आके जवाब देना चाहिए ना कि उन्होंने सितंबर में क्यों IMF से डिसकंटिन्यू की थी अपनी टॉक्स, जिसकी एक बड़ी हैवी प्राइस हमने पे की है, बहुत हैवी प्राइस पे की है। एंड अगर मुझे जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं वो तो कहते हैं हमने तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पे कर दिया उसकी वजह से। मुझे नहीं पता, मैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं समबडी नीड्स टू आंसर दैट कि क्या ये करप्शन के ज़ुमरे में आएगा, इनकॉम्पिटेंस के ज़ुमरे में आएगा। नाउ अब टेरियन वाइट का केस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो इल फाउंडेड भी नहीं है। और जब आप अपना 4 इलेक्शंस या 3 इलेक्शंस लड़ चुके हैं और आप उसके ऊपर अपने गोशवारे भी जमा करवा चुके हैं और आप उसको ओन नहीं, और जब आप उस लॉ के तहत कर रहे हैं, जब आप सारे इलेक्शंस उस लॉ के तहत लड़ रहे हैं, तो अब आप किस मुंह से कहते हैं कि ये मेरे ऊपर पर्सनल विक्टिमाइजेशन है? या तो आप जब हुकूमत में थे आप सारों को ऑन बोर्ड लेते और आप पार्लियामेंट के अंदर उसको रिपील कर देते, वो तो आपने नहीं किया।
ये काशिफ साहब, ये एक्चुअली जब मुबशिर साहब ये जवाब दे रहे थे, यू हैड अ स्माइल ऑन योर फेस। सर, इसको किस तरह आप किस तरह देखते हैं? क्या ये वाकई कोई पर्सनल मैटर है, नहीं डिस्कस होना चाहिए, या इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस कि आपकी डिक्लेरेशन ठीक नहीं थी, उसके ऊपर जारी बात आप फंस रहे हैं? वो मैं लुकमान को समझ आ जाएगी मैं हंस के और यासी को अगर 5 साल पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे होते ना तो इन्हें मेरे तो 10 किस्म के इल्ज़ाम लाने सर कि मैं कोई दूसरी बात करता तो मुझे इसने 10 ये न्यूट्रल का लफ्ज़ इसने मेरे बारे में ईजाद किया था पहले। ये पिछले 10 साल मैं सुनता रहा हूँ मुझे न्यूट्रल है न्यूट्रल ये सही कह रहे। और मुझे काशिफ से मेरी लड़ाई होती थी इस बात पे कि न्यूट्रल क्यों हो। अच्छा हाँ, और मैं देखो जिस आपने भी लुकमान साहब बात की ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा आप कहते हैं ना कि अगर डार साहब ने गलतियां की हैं तो उसका जवाब वो दें, इमरान खान साहब ने की हैं उनका जवाब वो दें। अगर इसको न्यूट्रल कहते तो होना सबको ऐसे ही चाहिए। ये हमारे मुल्क में होता है कि एक सब ठीक कर रहा है और एक सब गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। या टेरियन वाइट केस, आई डोंट नो, मसला ये कि इसके ऊपर वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी एक फैसला दे चुकी है। देखें, 2 चीज़ें इसमें, जो भी होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। सबको अपने अपने हर काम के जवाब देने चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ दे चुके हैं। मेरे ख्याल है जस्टिस क्यानी ही एक ट्रिब्यूनल में इसके ऊपर फैसला दे चुके हैं कि सिर्फ बच्चे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो कोई केस प्रेस कर सकते हैं इस किस्म का, इफ़ अ किड कम्स फॉरवर्ड। आई डोंट नो, अब ये फैसला लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, कोई 10-11 सफ़े का फैसला ही है। और इन्हीं जज साहब का लिखा हुआ जो उस बेंच में है कि ये किसी और का राइट मुतासिर नहीं होता, सिर्फ बच्चे का राइट क्योंकि मुतासिर होता है, सो वो ये केस कर सकता है। लेट्स सी, जैसा वो आपको याद होगा जब JIT बनी थी तो एक व्हाट्सएप कॉल की बड़ी उस वक्त एक धूम थी और कहा गया था देखें जी, हो सकता है अच्छे अफसर लगाए हों लेकिन तरीकाकार ठीक होना चाहिए। तो अब अगर तरीकाकार ठीक होना चाहिए तो लॉ कहते हैं तो लॉ कुछ और होगा, अगर इफ यू वांट टू लुक एट इट डिफरेंटली कुछ और होगा। लेकिन मसला ये, मैं फिर ये कहूंगा काशिफ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट काशिफ, 1 मिनट अगर आप याद करें, ओरिजिनली तो केस सीता वाइट ने फाइल किया हुआ है, वो को PDM ने तो फाइल नहीं किया हुआ, US कोर्ट पाकिस्तान में नहीं है ना, वो जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की बनती नहीं। ये बड़ा तफसीली फैसला जिसमें ये सारी चीजें एड्रेस की गई। लुकमान साहब इसका फैसला सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। खाली उसमें एक तो ये भी कहा गया था कि जी सिर्फ फोटोकॉपीज, अटेस्टेड फोटोकॉपीज नहीं थी वगैरह वगैरह, लेकिन पहला उसका जो उन्होंने जज साहब ने जो अपने फैसले में लिखा था वो ये कि अगर इफ द चाइल्ड प्रेसेस इट देन इट्स अ केस। आपका क्या इसमें गया है जो आप ये केस लेकर आए हैं? मैं एक्चुअली इसको एक और एंगल से भी देखना चाह रहा हूं। कैलिफोर्निया केस की सना बुच्चा साहिबा, इफ यू कैन कमेंट ऑन दैट। सना साहिबा, अगर इमरान खान साहब को वाकई अगर इस पॉलिटिकल अफेयर से आउट कर दिया जाता है, ऑब्वियसली अगर ये हुआ तो डिबेटेबल होगा कि जी सही निकाला या गलत निकाला, लेकिन अगर निकाला तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस इस मुल्क में जो आएंगे, क्या हम उसे संभाल सकेंगे? ये तो सवाल उनको करना चाहिए ना जिन्होंने पूरी मनूवरिंग की है, जिन्होंने अपनी मर्जी पर लेकर आया और जिन्होंने अपनी मर्जी पर बाहर भेजा, जिन्होंने इनको ताकत बख्शी, इनको कुव्वत बख्शी, इनके लिए सब चीज़ें आसान की, इनको इतना देर तक सर्वाइवल दिया, इन्होंने इनको अब अगर वो चाहते हैं कि वो तमाम ऑक्सीजन उनका ख़त्म हो जाए और वो मतलब यू नो कहीं पॉलिटिकली ही शुड बी पॉलिटिकली डेड, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब आप जिस तरह इमरान खान साहब भी वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। मेरा ख्याल है कोई ऊपर और भी कोई ताकत बैठी है जो करती भी है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत में इतनी कंट्रोवर्सी, इतने स्कैंडल्स, इतने इल्ज़ामात, इतने बड़े बड़े बयानात, इतने बड़े बड़े जुल्म, मजालिम, सब कुछ उन्होंने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि इस मुल्क से इमरान खान साहब का नामो निशान मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। एंड आई डोंट मीन दैट इन अ वेरी गुड वे। मेरा और जहाँ तक टेरियन वाइट वाला केस है, देखें सीधी बात यह है कि वो DNA वाज नेवर कंडक्टेड, DNA टेस्ट कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब सीता वाइट ने ये केस किया था फाइल अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद बच्ची जो थी, बच्ची तो तब केस करेगी ना जब बच्ची को खुद पता होगा या माँ ने उसको बताया होगा कि ये फलां जो है आदमी वो ही इज योर फादर। पर मैं कह रही हूँ कि बच्ची को जब ओनरशिप ही नहीं ली, और इमरान खान साहब उस केस में एब्सकॉन्डर हैं बिकॉज ही नेवर केम इन फॉर अ DNA। तो आई थिंक दैट फॉर इन दैट, और उसके बाद आप परमिशन दे रहे हैं उसकी खाला को कि मैं इसकी गार्डियनशिप
आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद जमाइमा भी दे रही है, इसका मतलब यही है ना कि आपका उस बच्ची से कोई रिश्ता था। मे बी ही डिड इन अ गुड वे, आई डोंट नो, मे बी उन्होंने सोचा हो मेरी है भी नहीं फिर भी मैं कर देता हूँ, हो सकता है इमरान खान साहब इतने अच्छे हो। आप कर सकते हैं वैसे इस तरह। चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मजीद डिस्कस करेंगे, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले इमरान खान साहब के बारे में तो काफ़ी बात हुई। आखिरी सेगमेंट में काशिफ साहब, मैं अब जरा मरियम नवाज के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा। उनकी वापसी हो गई है, मुख्तलिफ जगहों पे वर्कर्स कन्वेंशन वो कर रही हैं। आप समझते हैं कि कोई कामयाबी मिलेगी मुस्लिम लीग नून का जितना डैमेज हो चुका है पिछले कई महीनों में, क्या वो कोई कम बैक कर पाएंगी पार्टी के लिए? देखिए, एक तो कम से कम एक पार्टी लीडरलेस, जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था, मैं एक हेडलेस चिकन की तरह घूम रही थी पार्टी। मियाँ साहब और मरियम नवाज के अलावा लीडरशिप अगर देखें तो शहबाज साहब लीडरशिप तो नहीं है पार्टी की, जो कम से कम उनको लीडरशिप ज़रूर मिलेगी। अब मरियम नवाज साहबा के आने से कोई एक रैलिंग पॉइंट है, एक सेंट्रिस्ट फिगर है जिसके पीछे सारी पार्टी इकट्ठी होगी। लेकिन उसमें नुकसान यह है कि इमरान खान जो ज़िमनी इलेक्शन जीते, चाहे वो पंजाब के हों या वो 11 कौमी असम्बली की वो हैंड पिक्ड सीटों से, उस वक्त भी महंगाई की वो हालत नहीं थी जो अभी, जितना इस IMF की डील के बाद महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। क्या लोग ये बाय करेंगे कि ख़राबी सारी पिछली हुकूमत की वजह से? क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान साहब जब आए, उन्होंने मुश्किल फैसले किए। वो क्या कहते थे? वो कहते थे यार मुझे करने पड़े क्योंकि पिछले हालात इतने ख़राब छोड़ गए थे। नई गवर्नमेंट भी वही अभी PDM भी यही बात कर रही है। मुझे नहीं लगता कि लोग ये चीज़ बाय करते हैं। लोग अपना बिजली का बिल देखते हैं, गैस का बिल देखते हैं, अपना पेट्रोल का खर्चा देखते हैं। मुस्लिम लीग नून और PDM के लिए यहाँ पे इलेक्शंस में compete करेंगे तो सही, मैं ये नहीं कहता कि जीतेंगे हारेंगे, देखिए इसका फैसला इलेक्शंस करते हैं, लेकिन लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जिस महीने में उसका बिजली का बिल ज़्यादा होगा, जिस महीने में उसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे या उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई होगी और वो ज़्यादा टाइट हो गया होगा, तो जो उस वक्त की गवर्नमेंट होगी अमूमन लोग उसी को ब्लेम करते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब आपका, मुबश्शिर लुकमान साहब, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ओवरऑल जो सियासी माहौल है उस पर हमने तज्ज़िया हासिल किया अपने तमाम सीनियर तज्ज़ियाकारों से। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।